नमस्कार। आज हम भारत की अद्भुत मंदिर वास्तुकला की दुनिया में उतरने वाले हैं। खासतौर पर हम उन दो शैलियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सदियों से हमारे देश को एक अलग पहचान दी है। ये है उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि उत्तर भारत का कोई मंदिर दक्षिण भारत के मंदिर से इतना अलग क्यों नजर आता है? देश एक, आस्थाएं मिलती जुलती, फिर भी वास्तुकला में जमीन आसमान का फर्क। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों शैलियों को आमने सामने देखते हैं। स्क्रीन पर बाईं तरफ है नागर शैली, जो हमें उत्तर भारत में ज्यादा दिखती है, और दाईं तरफ है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत की पहचान है। जरा देखिए, एक का टावर घुमावदार है तो दूसरे का सीढ़ी जैसा। पहली नजर में ही ये अंतर कितना साफ पता चल रहा है। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा पहला सुराग है मंदिर का टावर, जो सबसे पहले ध्यान खींचता है। नागर शैली में इसे शिखर कहते हैं और द्रविड़ शैली में इसे विमान कहा जाता है। नाम अलग है और काम भी। अब जरा इस नागर मंदिर के टावर को ध्यान से देखिए। इसे शिखर कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका आकार। ये एकदम सीधा नहीं है, बल्कि ऊपर की तरफ जाते हुए एक घुमाव लेता है, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। एक सुंदर सा कर्व जो ऊपर जाकर पतला होता जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि शिखर नागर मंदिरों का मुख्य टावर होता है और इसका आकार घुमावदार यानी कर्विलिनियर होता है। और हाँ, इसके ठीक ऊपर एक गोल डिस्क जैसी चीज होती है जिसे आमलक कहते हैं, और उसके ऊपर रखा होता है एक पवित्र कलश। ये मिलकर शिखर को एक पूरा सुंदर रूप देते हैं। और अब देखते हैं द्रविड़ शैली के टावर को, जिसे विमान कहते हैं। देखिए, ये नागर के शिखर से कितना अलग है। ये एक पिरामिड जैसा है, लेकिन सीढ़ीदार, एक के ऊपर एक मंजिल, और हर मंजिल ऊपर वाली से थोड़ी छोटी होती जाती है। तो विमान द्रविड़ मंदिरों का टावर है, जो एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह कई मंजिलों या तलों में ऊपर की ओर उठता है। हर तल पर अक्सर छोटी छोटी मूर्तियां और खूबसूरत नक्काशी होती है, जो इसे और भी भव्य बना देती है। नागर के घुमावदार शिखर से एकदम अलग, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो एक बार फिर से देखें, सबसे बड़ा अंतर नागर शिखर यानी घुमावदार आकार, द्रविड़ विमान यानी सीढ़ीदार पिरामिड। एक उत्तर की पहचान तो दूसरा दक्षिण की। इन शैलियों को पहचानने का ये सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है। अच्छा, तो टावर की बात तो हो गई, पर कहानी सिर्फ टावर तक ही सीमित नहीं है। अब जरा मंदिर के पूरे परिसर पर नजर डालते हैं, क्योंकि दूसरा बड़ा सुराग हमें यही मिलेगा, खासकर प्रवेश द्वार और बाउंड्री वॉल्स में। ये टेबल इन अंतरों को बहुत साफ दिखाती है। देखिए, नागर मंदिरों में आमतौर पर कोई बड़ी चारदीवारी नहीं होती, लेकिन द्रविड़ मंदिर एक बहुत बड़ी और ऊंची चारदीवारी से घिरे होते हैं। नागर मंदिरों में कोई बड़ा सजावटी गेटवे नहीं होता, जबकि द्रविड़ मंदिरों में भव्य गोपुरम होते हैं। और एक और चीज, द्रविड़ मंदिरों के परिसर में अक्सर एक बड़ा सा पानी का कुंड होता है, जो नागर शैली में आमतौर पर नहीं दिखता। तो ये गोपुरम आखिर है क्या? ये द्रविड़ मंदिरों की चारदीवारी में बने विशाल और ऊंचे प्रवेश द्वार हैं। ये इतने भव्य होते हैं कि कई बार तो मंदिर के मुख्य टावर यानी विमान से भी ऊंचे दिखते हैं। सोचिए, ये मंदिर नगरी में स्वागत करने वाले बड़े बड़े दरवाजे हैं। वाकई ये दक्षिण भारतीय मंदिरों की शान है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी सुराग की। ये इस बात से जुड़ा है कि देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में कहाँ-कहाँ होती हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर है। नागर शैली में देवी देवताओं की मूर्तियां ज्यादातर मंदिर के अंदर यानी गर्भगृह में ही होती हैं, लेकिन द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं है। मुख्य देवता तो गर्भगृह में होते ही हैं, पर साथ ही साथ मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की ढेर सारी मूर्तियां होती हैं। इससे मंदिर बाहर से भी एकदम जीवंत लगता है। तो अब हमारे पास तीनों सुराग हैं, टावर का डिजाइन, परिसर की बनावट और देवताओं की जगह। तो चलिए अब कुछ असली मंदिरों को देखकर अपनी इस नई समझ को परखते हैं। तो ये रहे नागर शैली के कुछ बेहतरीन नमूने। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इनके घुमावदार शिखर को देखिए, कोई बड़ी चारदीवारी या गोपुरम नहीं है। ये नागर वास्तुकला की भव्यता के शानदार उदाहरण हैं। और अब देखिए द्रविड़ शैली की मिसालें। तमिलनाडु में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर।
इनके विशाल सीढ़ीदार विमान और भव्य गोपुरम पर नजर डालिए। ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला के वो शाकार हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। तो अब अगली बार जब कोई मंदिर दिखे तो उसे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। बस 2 चीजें याद रखिए। अगर टावर घुमावदार है और कोई बड़ी चारदीवारी नहीं है तो वो नागर शैली है, और अगर टावर सीढ़ीदार पिरामिड जैसा है और बड़े बड़े गोपुरम है तो वो यकीनन द्रविड़ शैली है ना? कितना आसान। तो हमने नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच का अंतर तो समझ लिया, पर यह विविधता हमें असल में क्या बताती है? ये हमें बताती है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी और समृद्ध है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक ही आस्था को देश के अलग अलग कोनों में अपनी अनूठी कला और पहचान के साथ मनाया गया। ये वाकई एक कमाल की बात है, नहीं?